अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 जो स्ट्रक्चर ऑफ मालिक्यूल इस चैप्टर का नाम है। सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करते हैं कि वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, यानी एटम्स जो है वो हम कहते हैं कि केमिकल का बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट जान लेंगे कि किस तरह एटम जो है वो बॉन्ड बनाते हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि एवरी सिस्टम इन दिस यूनिवर्स टेंड टू गो टूवर्ड स्टेबिलिटी। For example, water flow from higher level to lower level, heat flows from hot body to cold body, and electricity flows from higher potential to lower potential to decrease its energy and become stable। यानी जितने भी हम कहते हैं कि यूनिवर्स में हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को फिनामिना को देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पानी जो है वो ऊपर एरिया से हम कहते हैं कि लोअर एरिया तक ये पहुंच जाती है ताकि ये स्टेबिलिटी बरकरार रख सके। इसी तरह हम कहते हैं कि बिजली जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आ जाती है ताकि वो हम कहते हैं कि ये स्टेबल हो सके। इसी तरह हीट जो है यानी हार्टर बॉडी से हार्टर हार्टर फॉर्म से हम कहते हैं कि हार्टर एंड से कोल्डर एंड की तरफ ये बह जाती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक रॉड होता है, हम उसको हीट देते हैं या उसको हम आग में रख देते हैं तो उसका एक सिरा जो है मिसाल के तौर पर ये सिरा उसका गर्म हो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता ये होता हुआ इस दूसरे सिरे तक ये हीट जो है ये पहुंच जाती है। तो हम कहते हैं कि हीट फ्लो करती है हार्टर पॉइंट से हार्टर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ। तो इसी तरह एटम भी हम कहते हैं कि इस फिनोमेना को देखते हुए हम कहते हैं कि एटम भी हम कहते हैं कि एनर्जी लो करती है। उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है जब वो आइसोलेटेड फॉर्म में होता है, लेकिन उसकी एनर्जी कम होगी तो ये स्टेबल होगा। तो हम कहते हैं कि सिमिलरली आइसोलेटेड एटम्स जो अलग अलग एटम होगा वो बॉन्ड बनाएगा और अपनी एनर्जी को लो करेगा। Similarly, isolated atoms form bond to decrease their energy and become stable। तो ये स्टेबल होगा जब ये अपनी एनर्जी खारिज करेगी। एटम विल स्टेबल व्हेन दे हैव 2 or 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। अब वीबी थ्योरी के हिसाब से यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से साइंटिस्ट जो लेविस और कोएसल जो साइंटिस्ट थे उसको उसका कहना है कि एटम्स अगर उसमें एक शेल पाया जाता है, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ये इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी वैलेंस शेल को कंप्लीट करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन पे। तो 2 इलेक्ट्रॉन पे जब वो अपना शेल कंप्लीट करता है, पहला शेल कंप्लीट करता है, तो उसको हम फिर कहते हैं डुप्लेट रूल। ये आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल में। लेकिन शेल को पहले शेल को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है और वो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं। हाइड्रोजन अपना जो दुक्का है वो कंप्लीट करेगा, लिथियम जो है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो अपना जो वैलेंस शेल है वो 2 इलेक्ट्रॉन पे कंप्लीट करेगा। बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन को तो वो हासी यानी हम कहते हैं कि ज़्यादा एनर्जी इसके लिए दरकार होती है जब इसके इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं और +2 आयन जो है ये फॉर्म बन जाता है। तो हम कहते हैं कि ये डुप्लीट रूल जो है वो ओबे करेगा। लेकिन बाज़ एलिमेंट इस तरह भी है कि हम कहते हैं कि इसमें अक्सरियत ऐसे एलिमेंट की होगी जो अपना जो हिस्सा है, जो अपना जो वैलेंस है वो 8 इलेक्ट्रॉन पे कंप्लीट करता है। किस लिए? क्योंकि एटम्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो स्टेबल हो सके और हमारे पास जो एलिमेंट्स है जो स्टेबल है वो नोबल गैसेस है जो ग्रुप 8 से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हर एटम की कोशिश यही होगी कि वो अपना बैरूनी मदार, जिसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, ये नोबल गैसेस की तरह कायम कर सके, या हम कहते हैं कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की तरह वो अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रख सके। तो इसी वजह से एलिमेंट जो है, एटम जो है वो बॉन्ड बनाते हैं। तो वो जब वो बॉन्ड बनाते हैं तो वो 3 तरीक़ों से अपने आप को स्टेबल करेगा या हम कहते हैं कि बॉन्ड बनाएगा। तो या तो एलिमेंट जो है हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, या इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा, या शेयरिंग करेगा। अब जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और गेन करते हैं, मिसाल के तौर पर जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो उसको हम मेटल्स कहते हैं, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो उसको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। तो नॉन मेटल्स की खासियत ये होगी कि वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करते हैं और अपना शेल, अपना जो वैलेंस शेल है वो नोबल गैस की तरह कायम करता है। लेकिन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वो भी अपना जो बैरूनी शेल है जिसको हम वैलेंस शेल कहते हैं वो भी
हम कहते हैं कि नोबल केसेस की तरह उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है वो कंप्लीट होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। मिसाल के तौर पर अब हम सोडियम लेते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अगर ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो इसके बैरूनी मैदान में हम कहते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे शेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह हम कैसे कहते हैं कि K इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 8 और M इज इक्वल टू 1। तो हम कहते हैं कि 1 जब ये खारिज होता है तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं वैलेंस शेल में। तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। और शेयरिंग जो है ये हम कहते हैं कि नॉन मेटल्स करते हैं। मिसाल के तौर पर फ्लोरीन और फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो ये म्यूचुअल शेयरिंग होगा, यानी इलेक्ट्रॉनी इश्तराक की वजह से या इलेक्ट्रॉनों की इश्तराक की वजह से ये अपना जो हम कहते हैं कि दुक्का या हिस्सा ये कंप्लीट करेगा। तो इसी वजह से एटम जो है वो बॉन्ड बनाते हैं, या इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं या गेन करते हैं या म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। तो इसी वजह से एटम जो है वो बॉन्ड बनाते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।